नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज डेट है दोस्तों 27 मई 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन हमारा, विश्व में इंटरनेट बंद करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 27 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय सनस्क्रीन दिवस आज के दिन मनाया जाता है 27 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 22 मई को मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप रट लीजिएगा। मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। मई जो माह है वह समाप्ति की ओर है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्कोर रहा? ऑप्शन ए 0, बी 0.38, सी 0.76, डी 1। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सूचकांक में अगर 0 है तो बिल्कुल निम्न है, स्तर बिल्कुल नीचे है। अगर 1 है तो यहाँ पर उच्च होगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसमें भारत का स्थान रहा है, भारत का स्कोर रहा है ऑप्शन बी 0.38 भारत का स्कोर रहा है। भारत की बात आई है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। भारत इंडिया का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राजधानी नई दिल्ली है। कुछ तथ्य आप जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। क्षेत्रफल है 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3214। पूर्व से पश्चिम सीमा है 2933। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7516.6। मुख्य की बात करें तो 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भूमि की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। यह पूरब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देशों से हमारे राज्य 16 स्पर्श होते हैं। तटीय सीमा 9 राज्यों की है और केंद्र शासित प्रदेश है 4। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। अगर आपसे दक्षिण भारत के बारे में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आएगा। विश्व में क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान है। क्षेत्रफल का भारत के पास है 2.42%। विश्व की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर है चीन। 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। कर्क रेखा की बात करें, भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यमोत्तर रेखा की बात करें तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें भारत से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 103वां। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में 97वां स्थान रहा भारत का। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वां स्थान रहा भारत का। 2024 क्वाड लीडर्स की मेजबानी भारत करेगा। 2 लाख किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण 2025 तक किया जाएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का अग्रणी हथियार आयातक है भारत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित विश्व के महासागरों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली बार हाई सी ट्रीटी। पहली बात तो क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है कि हाई सी ट्रीटी क्या है, तो आपको याद रखना होगा यह विश्व के महासागरों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली ट्रीटी है। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र, डी विश्व व्यापार संगठन। आपसे पूछा गया है हस्ताक्षर किसने किए हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह हस्ताक्षरित की गई है
संयुक्त राष्ट्र। जान लेते हैं आज का पहला संगठन होगा। संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य देश हैं 193। स्वीकृत भाषा 6 हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। संचालन के लिए 2 भाषा प्रयोग में की लाई जाती हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अंतिम महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों 3 तथ्य आप रट लीजिएगा, स्थापना, मुख्यालय और महासचिव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में बेलारूस में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई? क्वेश्चन परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। ऑप्शन ए क्रिस्टीन जोए, एलिसा विन, विलियम किराते, एलेस बियालियात्स्की। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एलेस बियालियात्स्की को ही 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, बेलारूस के द्वारा यह सज़ा सुनाई गई है। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, हाल ही में कहाँ डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स फर्मों के लिए पहला मुक्त क्षेत्र लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, सी ओमान, डी कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में ही पहला मुक्त क्षेत्र लॉन्च किया गया है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात। लोकेशन देख लीजिए, एशिया का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। खाड़ी देशों में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूएई, यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं यूएई। सीमा स्पर्श किससे हो रही है? सऊदी अरब और ओमान से। जानेंगे इसके बारे में। पहले देखेंगे करंट अफेयर से तथ्य क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात एक ही नाम है। स्टे इन योर लैंड अभियान यहीं पर चलाया गया। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग आयोजित किया गया। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत और यूएई के बीच संपन्न हुआ। अगर कोई करंट अफेयर विश्व के साथ भारत से लिंक हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अल मिनहान शहर का नाम हिंद शहर रखा गया, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 30वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। अब बात करें कुछ जीके के तथ्य। संयुक्त अरब अमीरात राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम, शासक हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दुबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है यूएई का। चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। विश्व में इंटरनेट बंद करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी ब्राज़ील, डी वियतनाम। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत। हमारा देश इंटरनेट बंद करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर बात करें भारत के संदर्भ में राज्य कौन से होंगे, राज्यों से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान, राजस्थान द्वितीय स्थान, पश्चिम बंगाल तृतीय स्थान। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह मान्यता दी गई है अमेरिका के द्वारा। चीन ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया, चीन ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे मान्यता दी है। मैकमोहन लाइन आप जानते होंगे भारत और चीन के बीच में है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में है। भारत में भी अगर बात करें तो स्पेसिफिक रूप से अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में यह प्रश्न यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। मैंने आपको बता रखा है अगर कोई क्वेश्चन विश्व से हो और उसकी आपसे पूछा जा रहा हो आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत के संदर्भ में अधिकतर आंसर नई दिल्ली होता है। ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे यहाँ पर एससीओ, आज का हमारा दूसरा संगठन होगा, देखेंगे एससीओ।
एससीओ की फुल फॉर्म है संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघीय सहयोग संगठन। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। गठन इसका किया गया 15 जून 2001 को। यह तिथि सन आपको याद रखना होगा। मुख्यालय बीजिंग चीन में है, आपको याद रखना होगा। सदस्य देश कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, भारत। भारत इसका सदस्य कब से है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्ष 2017 से भारत इसका सदस्य है। यहाँ पर एक देश लिखा है कजाकिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड CBIP पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन सिंघाल, बी सुश्री रेणुका गेरा, सी ए और बी दोनों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बात ध्यान से सुनिएगा, अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन आए और ऑप्शन यह ना हो तो आप ध्यान रखिएगा आंसर होगा भेल, क्योंकि यह भेल से ही संबंधित है। भेल के निदेशक हैं वर्तमान में नलिन सिंघाल, तो यह भेल संस्था को दिया गया है। नेक्स्ट बात आई है पुरस्कार की, तो करंट अफेयर से कुछ अन्य पुरस्कार जान लीजिए। सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया शिव शंकरी सूर्यवंशन को। नेक्स्ट प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतिभा खोज पुरस्कार 2023 दिया गया है नील मुंदगल को। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 जयंत विष्णु नर्लिकर। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका चयन किया गया? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन सी मैरी कॉम और फरहान अख्तर, दोनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, 31 दिसंबर, 31 अगस्त, 1 नवंबर। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। दोस्तों आप मुझे यह बताएंगे विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसकी स्थापना कब की गई, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इन सभी तथ्यों को आप बताएंगे। देखते हैं आप में से कितने छात्र सजग हैं अपनी तैयारी के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। डेली 11 का लिंक आप अपनी व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। आपकी ओर से यह चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।